हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जैन साहित्य से रिलेटेड यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि हमारी यूजीसी नेट में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैन साहित्य शुरू करते हैं, तो जैन साहित्य को हम एक आगम सिद्धांत भी कहा जाता है, तो आगम अगर पूछा जाए तो वो जैन साहित्य से ही रिलेटेड है। प्रारंभिक जैन ग्रंथों की बात करें तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। कौन-सी भाषा में लिखे गए हैं? अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। द्वितीय जैन संगीति में ही आगम यानी कि जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया था। जैनियों की प्राचीनतम रचना जो है पुब्बो यानी कि अर्धमगधी में है। जैसे कि मैंने पहले बताया प्राचीन ग्रंथ जो है अर्धमगधी में है। इसके रचनाकार जो है महावीर को बताया जाता है। इसके रचनाकार जो हैं वो महावीर को बताया जाता है। टोटल 14 थे। ये जो जैन साहित्य है इन्हें द्वितीय जैन संगीति जो जैसे कि यहाँ पर जैन संगीति हुई थी द्वितीय वाली, तो कहाँ पे हुई थी? बल्लभी में हुई थी 513 से लेके 526 ईस्वी में घटाकर 12 अब यहाँ पर टोटल कितने थे? 14 थे लेकिन यहाँ पर क्या कर दिए गए? 12 कर दिए गए। पुराणों की बात करें, पुराण जो है जैन साहित्य में पुराण का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है जिनको चरित भी कहा जाता है। ये प्राकृत भाषा में है, संस्कृत में है और अपभ्रंश। ये पुराण वो वाले पुराण नहीं हैं, ये कुछ इस तरह से पुराण होंगे जो जिसमें कि जैन धर्म से रिलेटेड साहित्य देखने को मिलेगा जिसको चरित भी कहा गया है। प्रमुख पुराण देख लेते हैं पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और कलिका पुराण। ये सारे के सारे जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं और इनकी जो रचना है हरिवंश पुराण में महाभारत की कथाओं का जैन रूपांतरण किया गया है। इनकी जो रचना है वो हरिवंश पुराण में महाभारत की कथाओं का जैन रूपांतरण किया गया है। तो ये जो है 8वीं शताब्दी की रचना है। 8वीं शताब्दी की 9वीं शताब्दी शताब्दी पहले जैन तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव थे और इन आदि पुराण में इसका वर्णन है। कालिका पुराण दिया गया है, तो ये कुछ पुराण हैं जो कि जैन साहित्य से रिलेटेड हैं। जिनसेन और गुणभद्र जिनसेन और गुणभद्र द्वारा 9वीं शताब्दी में त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण की रचना की गई थी। तो जिनसेन और गुणभद्र द्वारा 9वीं शताब्दी में त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण की रचना की गई। आदि पुराण की बात करते हैं तो आदि पुराण जो है 9वीं शताब्दी में रचित है जैसे कि पहले ही बताया था। पहले जैन तीर्थंकर जो है ऋषभदेव आदिनाथ की जीवनी इसमें है आदि पुराण में। जिनसेन एवं गुणभद्र ने आदि पुराण में ब्राह्मण संस्करणों की सूची जो है जैन संदर्भ में दी गई है। आदि पुराण यह निर्देश भी देता है कि शूद्रों को भिक्षु बनाने से रोका जाए तथा उन्हें कुछ उच्च स्तरीय धार्मिक व्यवहारों से निषिद्ध रखा जाए। तो उन्होंने कहा है कि ये जो शूद्र हैं इनको भिक्षु बनाने से रोका जाए तथा उनका जो निम्न स्तरीय है उसको थोड़ा-सा सुधार किया जाए और उच्च स्तरीय धार्मिक व्यवहारों में निषिद्ध रखा जाए। ऐसा आदि पुराण में कहा गया है शूद्रों के बारे में। भगवती सूत्र की बात करें एक अज्ञात लेखक हैं, इसके कोई लेखक नहीं हैं और इसमें जो है तीर्थंकरों वितराग की जीवनियाँ दी गई हैं। मतलब इसमें भगवती सूत्र में जीवनियाँ दी गई हैं कुल मिला के। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि 16 जनपदों का हमें उल्लेख मिलता है जिसमें बहुत सारे हम 16 जनपद पढ़ते हैं, वो सारी की सारी भगवती सूत्र से ही हमने लिया है। इस पुस्तक में महावीर स्वामी को अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति के साथ वार्तालाप के साथ माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए वर्णित किया गया है। कौन-सा? भगवती सूत्र में। आगे है आजीवक, मखली, घोषाल तथा स्वर्ग नरक का विशद रूप से वर्णन मिलता है किसमें? भगवती सूत्र में। इसके अलावा हम भद्रबाहु चरित की बात करेंगे जिसके लेखक रत्न नंदी हैं। भद्रबाहु चरित के लेखक रत्न नंदी हैं। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य का भद्रबाहु के साथ जो है दक्षिण गमन का वर्णन है।
कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ जो है संलेखना करने के लिए दक्षिण भारत गए थे। इसका उल्लेख भद्रबाहु चरित में ही दिया गया है। कल्पसूत्र की बात करते हैं तो कल्पसूत्र किसके लिखित हैं? किसके द्वारा? भद्रबाहु, यही वही भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे। तो कल्पसूत्र में ये मिलता है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में से की है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ही ज्ञात होता है। कालांतर में वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक ध्रुवसेन के काल में संस्कृत में कल्पसूत्र नाम को ही एक दूसरी पुस्तक की रचना की गई। तो यहाँ पर इंक है, ये जो रेड पेन है वो इंक पेन से लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी इंक फैल गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत में है कौन? ध्रुव सेन द्वारा लिखित जो एक कल्पसूत्र है जो कि संस्कृत में है, इसकी रचना की गई है। भद्रबाहु जैन भाष्य ग्रंथ है। नियुक्ति इसके भी लेखक हैं। आगे है लोक विभंग। लोक विभंग जो है गुप्त युगीन मुनि सर्वनंदी इसके लेखक हैं। तो लोक विभंग के सर्वनंदी इसके लेखक हुए। पट्टावलियां, जैन पट्टावलियों में वंशावलियों की सूची दी गई है। जैन पट्टावलियों में वंशावलियों की सूची दी गई है। गथिया या गैथाया गद्धाणं मुद्रा का उल्लेख पट्टावली में मिलता है। थेरावलियों में जैन संतों के काल के विषय में सूक्ष्म विवेचना की गई है। सूक्ष्म विवेचना की गई है। प्रबंध की बात करें तो 13वीं सदी में गुजरात में जैन संतों एवं ऐतिहासिक चरित्रों को समेकित करके प्रबंध काव्यों की रचना की गई है। कुलवैमाला 773 में अधोतन सूरी ने प्राकृत भाषा में इसे लिखा है। कथा कोश प्रकरण जिनेश्वरी सूरी ने लिखा है। कालकाचार्य जो है कथानक इस ग्रंथ जैन ग्रंथ में उज्जैनी के ऊपर शकों का आक्रमण तथा विक्रमादित्य द्वारा उनके उनके पराजित किए जाने का विवरण सुरक्षित है कालकाचार्य कथानक में। आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है। इसमें जैन भिक्षुओं को चेतना दी गई है कि वे उन स्थानों पर ना जाएं जहां गणतंत्र का शासन हो। इसी में नाना धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाएं वो कथा एवं पहेलियों के माध्यम से दी गई है। तो एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसमें जो है महावीर की शिक्षाएं और पहेलियां के माध्यम से दी गई हैं। तो नाया धम्म कहा सूत्र में दी गई हैं। उवा सगद साओ जिसमें उपासकों को महावीर द्वारा गद्य में दिया गया निर्देश है। इसी पुस्तक में 10 व्यापारियों ने घोषणा की है कि उन्हें जैन धर्म के निर्देशों का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आगे है उत्तंग दंड साओ और अणुचरोग वाई दौसाओ। इसमें प्रसिद्ध जैन भिक्षुओं की जीवन कथाएं हैं। पंडहा वगार णई प्रश्न व्याकरण है। जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रतों और अन्य नियमों का वर्णन इसमें दिया गया है। विवाग सुई सुत इसमें कर्णफल का विवेचन है। छेद सूत्र की बात करें तो ये टोटल 6 हैं जिसमें निषीध व्यवहार कल्प आदि का महत्व बौद्धों के विनय पिटक जैसी हैं। टीकाओं की बात करें तो जैन धर्म पर टीकाएं भी लिखी गई हैं जिसमें से निजुत्री भाष्य और चूर्णी है। अब ये जो निजुत्री है इसके प्राचीनतम ये बहुत ही प्राचीनतम है, सबसे पुरानी टीका है। इसके अलावा जो टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध है हरिभद्र स्वामी हैं। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल की टीकाएं जैन टीकाएं जो है वृत्ति और अवचूर्ण है। तो एक तो प्राचीन हो गई, प्राचीन में निजुत्री हो गई, भाष्य हो गए, चूर्णी हो गई। और पूर्व मध्यकाल में भी टीकाएं लिखी गई जिसमें है वृत्ति है और अवचूर्ण है। और ये सारी की सारी जो हैं पूर्व
मध्ययुगीन जैन टीकाएँ किसमें लिखी गई हैं? वृत्ति और अवचूर्ण जो है संस्कृत में लिखी गई हैं। इसके अलावा जैन आचार्यों की बात है यहाँ पर कुछ कुंड कुंड करके एक आचार्य हैं जैन आचार्य हुए हैं सामंतभद्र, रिद्धिसेन, दिवाकर और देवनंदी। ये सारे के सारे जैन आचार्य थे। पूर्व मध्य काल में जैन आचार्य की बात करें तो ये जो है भई ये प्राचीन है, ये क्या है? प्राचीन है और यहाँ पर अब पूर्व मध्य काल की बात करें तो आकलंक हो जाएँगे, हरिभद्र हो जाएँगे और विद्यानंद हो जाएँगे। ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। आगे है अब राष्ट्रकूट शासक अघोम वर्ष जैन सन्यासी बन गया था और संस्कृत में इन्होंने रत्नमालिका और कन्नड़ में कविराज मार्ग का लेखन किया था। तो एक अघोम वर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक था, जैन सन्यासी बन गए थे। इन्होंने रत्नमालिका और कविराज मार्ग जो कि कन्नड़ में है, इनका लेखन किया था। तमिल ग्रंथ कुरल के कुछ भागों की रचना जैनियों ने की थी। तमिल ग्रंथ जो है कुरल के कुछ भागों की रचना जैनियों ने की थी। दिगंबरों के साहित्य को वेद कहा जाता है। टोटल 4 संस्कृत के हैं। हेमचंद्र की बात करें उपाधि जो है कालिका सर्वज्ञ थी। इनकी जो उपाधि थी हेमचंद्र की कालिका सर्वज्ञ थी। जन्म इनका है जो है अहमदाबाद में 1088 में हुआ था। हेमचंद्र ने ही कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था। हेमचंद्र ने अंत में संलेखना द्वारा मुक्ति का वर्ण किया था। हेमचंद्र धनधुक नामक व्यापारी के पुत्र थे और वे जैन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो संलेखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि अपनाई थी अपने अंतिम समय में और यहाँ पर हेमचंद्र जो कि जैन धर्म के ही थे और इन्होंने भी क्या है संलेखना द्वारा लास्ट में मृत्यु का वर्ण किया था। इसके अलावा इनके पिता का नाम धनदुख थे और ये व्यापारी थे। जैन लेखकों में ये सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। इनकी माँ उन्हें देवचंद्र नामक साधु को सौंप दिया था और कैम्बे में जैन में दीक्षित हुए ये। वो है चालुक्य शासक जयसिंह के प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए। जयसिंह ने इन्हें दरबारी पंडित और इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया था। अब इसकी रचनाएं देख लेते हैं। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र अभिधान चिंतामणि ये शब्दकोश है। सिद्ध हेम या शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। ये सारे के सारे इन्हीं के द्वारा जो है रचनाएं हैं हेमचंद्र की। कुमारपाल चरित्र ये भी इनकी ही रचना है। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है। अलहिंदवाड़ा के शासक कुमारपाल की कथा के माध्यम से व्याकरण के नियमों को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर व्याकरण को समझाने के लिए किसी की कहानी का सहारा लिया गया है। परिशिष्ट पर्वन या स्थविराव चरित्र या तो परिशिष्ट पर्वन या फिर इसी का ही नाम है ये स्थविराव चरित्र। यह जो है त्रिषष्ठ शलाका पुरुष चरित्र का परिशिष्ट है। यह 12वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। इसी में जो है जैसी सिद्धराज के संरक्षण में लिखा गया था। परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु से क्या हमको जानकारी मिलती है? मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।